तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन में कम से कम 8 प्रोग्राम उनको लेके करें। असम के चुनाव पर एक नई मोड़, जहां पहले AIMM की चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने कहा था कि असम की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है AIUDF, जिनका प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, उनके साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। आज वही असाउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनके साथ बातचीत हो रहा है। आने वाले जो चुनाव है, असम इलेक्शन की जो चुनाव है, असेंबली की जो चुनाव है, उन पे 2 और 3 अप्रैल को वो आएंगे असम पे, और AIUDF के जितने भी चुनावी जो कैंपेन रहेंगे उन पे आके वो उनका साथ देंगे, चुनाव पे प्रचार करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, बदरुद्दीन अजमल के बेटे जो दिल्ली में फॉर्मर MP रह चुके, दिल्ली में जाके ओवैसी के जो घर है, खुद की जो रेसिडेंस है, वहां जाके बातचीत किया है और काफी इम्पोर्टेंट मुद्दों पे उनके साथ बातचीत हुआ है। आने वाले दिन पे उनके साथ अलायंस बनेगा कि नहीं, ये देखने वाला बात है, लेकिन चुनाव में सपोर्ट रहेगा, ये ओवैसी ने खुद कहा है। और उसी के साथ साथ बदरुद्दीन अजमल ने भी ये कहा है कि आने वाले जो दिन है चुनाव को लेके वो काफी पॉजिटिव है, और उनके जो सीट्स है जहां से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको लेके वो काफी पॉजिटिव है। और AIMM के बारे में ये भी कहा है, काफी दिनों से उनकी ये बातचीत हो रही थी। पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है असम में काफी ज्यादा नए नए मोड़ लेके आ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने साफ साफ इस मुद्दे को लेके क्या कहा है। तो मेरी बहुत दिन से बातचीत चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और उनका हमारा बड़ा ताल्लुक है। पिछले दिनों कुछ दिन 2 महीना पहले उन लोगों ने उड़ा दिया, मैंने कहा भी नहीं, लेकिन कुछ हवा में बात होती है तो बारह उनकी पार्टी की तरफ से इनकार हुआ। अभी फॉर्मली आज मेरा बेटा अब्दुर्रहमान अजमल एक्स MLA वो गया, उनकी दावत पे गया, खाना उनके साथ खाया, उन लोगों की बातचीत हुई, फिर मेरे से बातचीत हुई, और उसके बाद वो राजी हुए कि 2 और 3 तारीख असम को वो आएंगे, और उसमें 4 डेली 4 या 2-3 जैसे वेदर का भी मामला होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन में कम से कम 8 प्रोग्राम उनको लेके करें। तो उम्मीद है उनके आने से हमारी पार्टी को बहुत फायदा होगा, और कई सीटें हमारी ऐसी है जो असद भाई के आ जाने से इंशाल्लाह हम लोग जीत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।